प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 सेट 2 एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर क्या है। प्रश्न नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 वर्गों में बांटा जा सकते हैं, समाप्त होने वाले और नए समाप्त होने वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, वह मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते, वह क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है। निम्न में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को चुनिए। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, वायु समाप्त नहीं होने वाले अक्षय हैं। तीसरा ऑप्शन है वन, ये समाप्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समाप्त होने वाला। मृत वनस्पति के धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रक्रम को कहते हैं कार्बनीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर कोलतार को निम्न में से किस में होता है इस्तेमाल। कोलतार का संश्लेषित रंग में भी होता है, फोटोग्राफिक सामग्री में भी होता है, सुगंध में भी होता है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कौन सी गैस निकलती है। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय प्यारे बच्चों कोयला गैस निकलती है। पेट्रोलियम का निर्माण किन से हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में मृत जीवों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा इसका सही है। पेट्रोलियम के परिष्करण में कौन से सह घटक प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, ये सभी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सीएनजी निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत में प्राकृतिक गैस जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। त्रिपुरा में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। कोयला और पेट्रोलियम के इस्तेमाल का क्या नुकसान है। ये सीमित संसाधन है, यह वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है और क्या दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। सीमित संसाधन भी है और वायु प्रदूषण का कारण भी है। आगे है, ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों दहन। यानी कोई पदार्थ जब दहन होगा, जलेगा, तभी ऊष्मा देगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों ज्वलन ताप। निम्न में से ज्वलनशील पदार्थ को चुनिए। तो पेट्रोल, लकड़ी, ताज़ा पत्ते और गीला कपड़ा। तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, आसानी से जल उठता है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यक हैं। तो प्यारे बच्चों, आग उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए। ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो यहाँ पर सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन में से फास्फोरस जो है वो जल उठता है। सुनार ज्वाला के कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज्वाला का सबसे भारी भाग गर्म होता है, तो भारी भाग की फूंक मारते हैं वो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों उसका ऊष्मीयमान। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा किसका कारण बनती है। तो वो तापमान बढ़ाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो उस ग्रीन हाउस यानी विश्व उष्णन का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। आगे, निम्न में से हरियाणा में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। भरतपुर अभ्यारण्य, सुल्तानपुर अपक्षी अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हरियाणा के अंदर है। वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए कौन एक बहुत बड़ा खतरा है। वनोन्मूलन भी खतरा है, अवैध शिकार भी खतरा है, पर्यावरण असंतुलन भी खतरा है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। आगे, वनों में वृक्षों की कटाई का क्या उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, वन जो काटते हैं वो कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए काटते हैं, घर वो काटने को निर्माण के लिए भी काटते हैं, फर्नीचर के लिए भी काटते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्यारे बच्चों मरुस्थलीकरण। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने का क्या उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने का उद्देश्य होता है जैव विविधता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। तो ये थे प्यारे बच्चों सेट 2 एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQ
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।